नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी करने के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना, हर घर हर गृह योजना और किसानों के लिए हरित खाद प्रोत्साहन की राशि भी जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और पारदर्शिता के साथ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। डीबीटी के जरिए हो रहा भुगतान प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा के 34.93 लाख लाभार्थियों को तोहफा, 1124 करोड़ 94 लाख रुपए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बेटियों को सौगात, लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी, 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर। किसानों, महिलाओं, पेंशन धारकों को दी राहत, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी कर प्रदेश की बहन बेटियों को बड़ी राहत दी है। योजना के तहत 9,98,000 लाभार्थियों के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। अब तक 10 किस्तों में 2,042 करोड़ 31 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में हर घर हर गृह योजना के तहत भी 4,93,434 बहनों के खातों में जून महीने की 19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी पहुंचाई गई है। और इसी कड़ी में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी 4,93,434 बहनों के बैंक खातों में, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था कि हम बहनों के रसोई में जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये तक है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। ऊपर की राशि बहनों के खाते में उनका भाई जमा कराने का काम करेगा। और उसी कड़ी में आज हमने 19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी वो डाली है, ऊपर का पैसा डाला है। इस योजना में जो पात्र महिलाओं को हर महीने, जैसा मैंने बताया भी है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचता है। सैनी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए 15 पेंशन योजनाओं के तहत 34,93,978 लाभार्थियों के खातों में 1,124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान सरकार की पारदर्शिता और सुशासन की नीति का प्रतीक है। वहीं दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसे मिलाकर अब तक 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है। सरकार का दावा है कि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। आज हम दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। आज जारी की गई आर्थिक सहायता को मिलाकर के 83,536 परिवारों को
3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। हमने गत 11 सितंबर को प्रदेश में कोई कुत्ते के काटने, आवारा पशु जैसे गाय, बैल, सांड, गधे, नीलगाय के हमले से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता चोट लग जाती है तो उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का हमने दयालु 2 योजना के माध्यम से उसको लागू किया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए हरित खाद को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरीफ 2026-27 में ढेंचा और मूंग को खाद के रूप में अपनाने के लिए 13,237 किसानों के खातों में 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। यह योजना करीब 70,000 एकड़ क्षेत्र में हरित खाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सरकार का जोर खेती को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 14 अगस्त को गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें इसको विभाजन विभीषिका दिवस उन ऐसे असंख्य महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, बहुत सारे बच्चे उस भीड़ के अंदर अपनी मां से गुम हो गए, मां की आवाज बच्चे तक नहीं पहुंच पाई। बहुत सारी बेटियों के साथ क्या दुराचार हुआ उस समय के अंदर। कई परिवारों ने बेटियों को मार डाला अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो ऐसा मंजर था, वो एक काली रात थी और उसका खामियाजा किस कारण से भुगतना पड़ा, किन लोगों की वो गलतियां थी, जिन गलतियों का खामियाजा भारत के लोगों को भुगतना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता तो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु 14 अगस्त को उस विभाजन विभीषिका को भी उन ऐसे असंख्य लोगों को जिन्होंने अपने को खोया, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जिन्होंने अपने कारोबार को खोया, उनको भी ये याद करने का दिन है। महिलाओं से लेकर बुजुर्गों, जरूरतमंद परिवारों और किसानों तक हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार डीबीटी के जरिए पारदर्शी और सुशासन आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। लाडो लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना और हरित खाद प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के जरिए सरकार का फोकस समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक मजबूती देने पर है। करोड़ों रुपए की राशि सीधे खातों में पहुंचाना सरकार की जन कल्याणकारी नीति और पारदर्शी व्यवस्था को दर्शाता है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।